So we are discussing something related to farming, but is this just about farming? It's really not. It's हाँ ताई गीता ताई बोला. ह्याच्यातली सिस्टीम आहे ती बदलल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी आलेल्या आहेत. म्हणजे त्यातली जी व्हरायटी होती ती व्हरायटी गेलेली आहे की आपण जेव्हा भात लावत होतो त्या भातावर हत्ती गवत किंवा वाळ्याचं गवत हे काढायला लावत होतो, त्यामुळे भात पडणं किंवा भाताचं पाणी जिरून घेणं हे होत नाही. गहू लावला त्याच्याबरोबर मोहरी टाकली जायची, राळ्या टाकलं जायचं, पण आता ते होत नाही. आणि जेव्हा एक पीक गेलं तर दुसरं पीक शेतकऱ्यासाठी उभं राहायचं, तर ते होत नाही. त्याच्यामुळे शेतकरी आणखी थोडंसं त्याचं नुकसान होत जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये जो काही पारंपरिक बदल होत गेलेला आहे तो बदल जास्त महत्त्वाचा आहे. आता थंडीचे दिवस सुरू झाले की पूर्वी आया आपलं एक वाटी पेला गहू पाण्यात टाकायचे आणि तिसऱ्या दिवशी त्याचा चीक मुलांना द्यायचे. सकाळी उठून हा चीक खाल्ला जायचा. त्याच्यामुळे जी काही बळकटी यायची हाडांना ती बळकटी आता नष्ट झालेली. तर ह्या सिस्टीम ज्या आहेत त्या सगळ्या खाण्याच्या बदलत गेलेल्या की कधी नाश्ता करायचा, कधी जेवण करायचं आणि उपवास कोणी करायचा. आता उपवासासाठी सगळे देव जागे झालेले, पण तो उपवास कशासाठी असतो हे काही माहिती नाही. तर ह्या सगळ्या बदललेल्या गोष्टी आणि त्याला आलेलं एक दांभिकपण हा सुद्धा त्यासाठी एक मोठा इश्यू झालेला. अन्न, पिष्टमय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ आणि फळफळावळ ह्या सगळ्यात आपण बोरं खायला मुलांना सांगतो, थंडीतच बोरं येतात, थंडीत नाही खाणार. ते नाही घसे खराब होते. पहिला आयांचा शब्द असतो की घसे खराब, की बोरांनी घसा खराब नाही होत, तो खालची तुमची माती खराब झाली हो, तिथली बोरं उचलून खाण्याने तर खराब होत. तर तुम्ही ती बोरं खाऊ द्या मुलांना, पेरू खाऊ द्या मुलांना, त्याच्याने घसे खराब नाही होत. तर ही जी काही मुलांची आणि आयांची जी फारकत झालेली ती फारकत फारच वाढत चालली. फवारण्यावाली बोरं पेरू खाल्ली की कसा असतो आणि किती मिळतात. नहीं तो बात ऐसी है कि जो दलाई लामा और डेस्मंड टुटू इनके डॉक्यूमेंट्री में भी देखा हमने कि जब एक देश अपना देश छूट जाता है, जब अपना देश छूट जाता है तो क्या दुख होता है. क्योंकि मैं खुद गई हूँ ऑर्फनेज में, टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज के ऑर्फनेज में, और मेरे सामने हम वहाँ रहे थे और मेरे सामने 2 अडल्ट टीचर्स थे और वो जब अपनी कहानी कह रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो पिछले 25-30 सालों से अपने माँ बाप से अलग थे. जब हम आज अपने आप को बहुत लकी समझते हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे प्लेट में जो आज हम खाना टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, शायद कल को ये चॉइस हमारे बच्चों को ना हो और हमें भी शायद ना मिले आगे चल के, कि जो हमारे प्लेट में खाना आ रहा है क्या वो विषरहित है, क्या वो नेचुरल है, क्या वो किसी ने मैनिपुलेट करके कुछ मल्टीविटामिन के या किसी और चीज़ के पेलेट्स डाले हुए हैं उसमें, या क्या वो इंडिजिनस सीड्स से आए हैं, क्या वो इनफर्टिलिटी को और बढ़ावा देने वाले सीड्स धान हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ से जब ये चॉइस निकल जाएगी और वो कुछ कॉरपोरेशंस के हाथ में रह जाएगी, क्योंकि छोटा फार्मर नष्ट हो जाएगा जब हम कोलैबोरेट करना बंद करेंगे, जब हम सुनना बंद करेंगे कि भैया अच्छा आपकी क्या कहानी है, हमें सुनना है कि आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं और आपकी जो कीमत है, आपने जो लाया है मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा क्यों है, वो आप एक बार सुन तो लीजिए उसकी कीमत क्यों ज़्यादा है. शायद वो सुन लेंगे तो वो जो मांग रहा है कीमत उससे डबल दे देंगे आप और घर आएंगे. तो वो बात है कि आज हम यहाँ पे एक इत्तेफाक नहीं है कि हम कुछ मुट्ठी भर लोग आए हैं यहाँ पे साथ आए हैं. अगर हम में से कुछ लोग इस बात को का विचार करें और अपनी ज़िंदगी के जो चॉइसेस हैं उनको और गौर से करें, तो शायद हम जैसे फार्मर्स आगे चल के ये करने में यू नो सक्सेसफुल रहेंगे. क्योंकि फार्मर्स पूरे इंडिया में, मैं भी एक फार्मर हूँ और मैं ये पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि हर फार्म खेत में जाने वाला बाप आज अपने बेटे की, अपनी बीवी की गालियाँ खा रहा है. कोई फार्मर बहुत कंफर्टेबली फार्मिंग नहीं कर रहा. बिल्कुल 100% बिल्कुल
उनके बेटे पूछ रहे हैं आपको आपको क्या हुआ था चाचू की तरह ताऊ की तरह जॉब करने के लिए, आप क्यों खेती करके बैठ गए, क्या मिला हमें इससे, हम तो नहीं करेंगे। तो आज मैं ऑडियंस को एक और मौका देना चाहती हूँ कि आपको अगर इनके साथ, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं सारे जन, तो आपको कोई सवाल पूछने हैं तो प्लीज पूछिए। मॅक्रो लेवलवर भारतामध्ये सीड्स जेवढे वापरली जातात त्याचे किती पर्सेंट GM सीड्स असते, आणि हे गव्हर्नमेंट ज्या वेळेला डिस्ट्रीब्यूट करतं शेतकऱ्यांना त्यावेळेला ते GM असतात का कसे असतात सीड्स? ऑफिशियली खाली BT कॉटन है GM सीड ऑफिशियली जो अलाउड है, ब्रिंजल का भी चल रहा है लेकिन अभी तक अलाउड नहीं है। बाकी कुछ GM सीड्स नहीं है ऑफिशियली। अनऑफिशियली या इलीगली कितना है वो किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि कई जगह पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलीगली ऑलरेडी BT ब्रिंजल जो है वो रिलीज हो चुका है या ट्रायल पे है, तो वो अब कितना है किसी को नहीं मालूम। लेकिन अदरवाइज एक्चुअली अदर देन कॉटन, और जो कॉटन का है लगभग शायद 80-90% अब जो है वो BT कॉटन हो गया है, तो बहुत कम देशी कॉटन रह गया है। लेकिन उसके अलावा जो क्रॉप्स है उसमें अभी कोई उतना बड़े पैमाने पे GM नहीं है या जीरो ही होगा। सो गव्हर्नमेंट सोयाबीन मध्ये आहे, सोयाबीन में भी सोयाबीन लीगली मध्ये नहीं, म्हणजे येतात जास्त, बाकीच्या खाण्याच्या ह्याच्यात नाही, पण संकरित बियाणे असतात सर्व। हाँ। संकरित म्हणजे GMO नाही। संकरित तो हाइब्रिड तो बहुत है। And there's GMO seeds. So there's many levels of non-natural eating in the story. We talked about getting organic food on our plates, which is a big concern for literally everybody I know. But the problem is the trust factor. In the sense, because the organic bandwagon has caught on, everybody says, oh, my stuff is organic. And it's very difficult to know what it is. So is there a way that we can tell? अभी जैसे इनको वसुधा ताई को जानते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ इनके, बट मुझे उनके घर से उनके घर से नहीं, उनके खेत से लाने के लिए it's not easy. That gap get bridged. So I want to pose a very important dilemma in this story, and Sanjay Dada and Vasudha Tai both touched upon it. We question the certification of organic seeds. We need to start questioning the fact that we are eating poison every day. When we go to the shops, we are not asking the question, yaar, ye to zehar hai. If you go buy a normal seed packet today or you buy normal food, it is loaded with poison. And we are not asking that question. So I think the first change is that we need to stop questioning, ye fully organic hai, ye fully poisonous to nahi hai na, to begin with. And that's where the journey begins. But there was a question, how do you bridge the gap? Also, one second, please. Sorry. I am very time bound and I will throw us out very rapidly. Yeah. So, to that question. त्याचं उत्तर देतो नो युअर फार्मर। कारण आता हे सुद्धा सर्वांना सहज शक्य नाही हे माहिती आहे, पण थिंक ग्लोबली ईट लोकली हे जेवढं आपण जास्तीत जास्त करू तेवढं तुमच्या शेतकऱ्याला ओळखणं आणि प्रत्यक्ष हे करणं हेही शक्य आहे। याच्याकडे आपल्याला हळूहळू जायला पाहिजे। Just a quick addition, because you may not get to know all the farmers, is the farmer-led certification system called PGS, Participatory Guarantee Scheme, which is also recognized by the government. So if you see that label on the produce, then you can, But the important thing is that's not certified by some corporations or government, because that's very expensive and all sorts of corruption there. It's farmer certified itself. And that is recognized all over the world. And that's locally available. Yeah. Okay, I have a quick request. I am really being pressured.